नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। दर्शकों, हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमें ये सवाल ज़रूर आते हैं कि मैं कौन हूँ? मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? हमारा उद्देश्य क्या है? मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के उपरांत क्या होता है? ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस हमें लाइफ में आते हैं। कुछ लोग इन क्वेश्चंस का जवाब ढूँढने के लिए आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं और कुछ लोग इन क्वेश्चंस को इग्नोर करके अपनी जो भौतिक जीवन है, उस पे आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम आपको जिस ध्यानी से मिलवाने वाले हैं, उनके जीवन में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने क्या किया, ये हम उनसे ही जानेंगे। कैसे उनके जीवन में ध्यान आया, ध्यान के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आई, ये हम उनसे जानेंगे। जिन ध्यानी से हम आपको आज मिलवाने वाले हैं, उनका नाम है मनीषा बचराज जी, जो कि हरियाणा से है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी, मैम, जैसे कि आपने हमें कार्यक्रम शुरू होने से पहले बताया था कि आपके जीवन में काफ़ी सारे सवाल थे, मैं कौन हूँ? तो जी। ये सवाल कब से आपके जीवन में आने लगे और फिर आपकी जो यात्रा है ध्यान की ओर आगे कैसे बढ़ी? आप शुरू से प्लीज़ हमें बताइए। देखो मैम, मैं बचपन से ही मेरे को ये रहता था कि ध्यान कैसे होता है। ध्यान मैंने ऋषि महर्षियों का जो हमारा गाँव है, वो है दुबलदन माजरा और वो ऋषि मुनियों की तपस्वी भूमि रही है। दुर्वासा ऋषि ने भी वहाँ पे तपस्या कर रखी है। तो पता नहीं उसका मेरे ऊपर प्रभाव था या क्या था, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान से हमें क्या मिलता है? क्या जानते हैं? ये आगे कहाँ तक हमें ले जा सकता है? तो जैसे ही कोई मेरे को ध्यान के बारे में बोलता कि मैं ध्यान करता हूँ, तो मैं उनको बताती थी कि सर मेरे को भी बताओ, मैडम मेरे को भी बताओ कि ध्यान कैसे करते हैं। लेकिन मेरे को एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। बस मैं उनको वो मेरे से पूछते थे कि आप आँख बंद करो, मैं आँखें बंद करती और मेरे यहाँ पे मेरे को आँखें बंद करते ही थोड़ा-सा खिंचावट होके और मेरे को एक रोशनी सी गोल्डन कलर की दिखाई देनी शुरू हो जाती। लेकिन बस उससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को कोई रेगुलर बताने वाला मिला नहीं। वहाँ तक कहानी ख़त्म। ऐसा कोई भी नहीं मिला मेरे को, जो खुद रेगुलर करता हो और मेरे को बताता हो। तो फ़ोन भी उस टाइम इतने ज़्यादा नहीं थे कि हम यूट्यूब पे सर्च करते रहें या देखते रहें। तो क्या था कि उस टाइम पे हाँ, मन में क्वेश्चन तो हमेशा ही रहते थे। भई मैं कौन हूँ? किस लिए आए हैं? जन्म-मृत्यु क्या है? आत्मा जैसे किताबों में पढ़ा था कि आत्मा अजर है, कभी नहीं मरती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती। श्लोक पढ़े थे हमने संस्कृत में, लेकिन वो एक रट्टाफिकेशन वाली बात थी। वो हमारे सिर से ऊपर से उसको एक अनुभव लेके, उसको समझ के हम नहीं समझ पा रहे थे। बस ये था कि टीचर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया और लिख लिया, बस यहाँ तक ही रहा। फिर मैम धीरे-धीरे टाइम निकलता गया, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग से ही भक्ति भाव में थी मैं, व्रत भी बहुत किए मैंने और पूजा-पाठ किया करती, मंदिर में भी जाती थी। तो हाँ, जो मेरे फादर थे वो पूजा-पाठ को लाइक नहीं करते थे मंदिर में जाके, वो कहते थे कि भगवान आपके अंदर हैं, आप घर पे ही करो जो कुछ करना है। तो ठीक है, वो घर पे चलता रहा, कभी-कभी मंदिर में चलता रहा। तो धीरे-धीरे बस इसी लाइन में चलती रही। फिर शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, तो हम रेंट पे रहते थे झज्जर। वहाँ पे मेरा कि कनेक्शन हुआ जो हमारे सामने पड़ोसी रहते थे, वो गौड़िया मठ सनातन धर्म से थे और वो हरे कृष्ण महामंत्र किया करते, भागवत कथा भी करवाई। तो उन्होंने मेरा रुझान इस तरफ लेके आना शुरू किया कि आप किसी एक भगवान की भक्ति करो, आप कृष्ण भगवान की भक्ति करो। उससे जस्ट पहले मैम थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि हमारे घर में बाल गोपाल जी आए हुए हैं। तो जैसे लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान का ही रूप उनका बचपन का मानते हैं, तो मेरा मन भी कृष्ण भगवान की तरफ था, भक्ति भाव की तरफ था, तो मैंने हरि नाम ले लिया, जिसमें हरे कृष्ण का जाप करते हैं। हरे कृष्ण की चैंटिंग मैंने 8 माला की कि मैं डेली 8 माला करूँगी और एकादशी का व्रत। वहाँ से मेरी फिर आध्यात्मिक यात्रा कुछ पल के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उस टाइम भी मेरे मन में ये रहता था कि नहीं, और कुछ है। यहाँ तक मैं संतुष्ट नहीं हुई। मेरे मन में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन था कि भगवान बताओ क्या है? हम मतलब कहाँ से आए हैं? ये धरती कहाँ से बनी? पहला इंसान कहाँ से आया? और मतलब हम भी कौन हैं? क्या बस इतनी ही लाइफ़ है कि ये करते रहो और ख़त्म कहानी? तो धीरे-धीरे शारीरिक प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। मेरे को कोई भी दवाई या सप्लीमेंट भी सूट नहीं करते। इवन अगर मैं सेब खाती थी तो वो भी मेरे को दिक्कत करते थे। तो फिर
भगवान से मांगने का एक तरीका फिर मैंने ये भी किया कि आप ये बताओ कि मैं क्या करूं। ना मैं कोई दवाई ले सकती, ना मैं कोई सप्लीमेंट ले सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज़ लेते ही मेरा यूरिन पास होना एकदम से रुक जाता था। 50% एक चीज़ लेते ही खत्म कहानी। तो मैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी भी मैंने ट्राई की। तो उसके बाद एक नफ़रत सी होगी दवाइयों से कि भगवान बता मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे पास उस टाइम के दौरान कुछ ऑफ़िस की भी थोड़ी बहुत टेंशन चल रही थी। मैं सिटी प्रोजेक्ट ऑफ़िसर हूँ डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, तो एक चीज़ होती है ना कि जब हम यूनिवर्स से कुछ माँगते हैं, भगवान से भी एक दिल से कुछ माँगते हैं, तो वो ऊपर वाला ज़रूर सुनता है। तो उसी टाइम एक हमारे कुलीग हैं, पदम सिंह ढांडा फरीदाबाद से। देखो उन्होंने मेरे पास एक लिंक भेजा। उन्होंने कुछ नहीं बोला फ़ोन करके, बस वो एक लिंक आया और वो एक होता है कि आदमी की उस इंसान की हमारे मन में इतनी इज़्ज़त है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उसकी चीज़ अगर कोई भी आती है, तो हम उसको बहुत अच्छे से ये देखते हैं कि कुछ न कुछ इसके अंदर मिलेगा। तो हमने वो लिंक ओपन किया, उसके अंदर था JTTP 13 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फ़िलअप किया और फिर मैं ध्यान करना शुरू किया। उस टाइम तक मेरे हस्बैंड को, घरवालों को, किसी को भी कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने जैसे ही ध्यान किया, तो सुबह क्या होता कि 2 दिन कर लिया, 1 दिन नहीं किया। लेकिन उसमें पता चला कि एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरी, हमारे शरीर की सारी बीमारियाँ खत्म होती हैं। तो मेन पर्पज़ मैं इसी से आई थी कि हेल्थ इश्यू के कारण ही आई थी स्टार्टिंग में। आगे मेरे को कुछ नहीं पता था कि मेरी शारीरिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी और फिर मैं ध्यान में बैठने लगी। तो मेरे जो इमोशंस बॉडी जैसे 7 शरीर होते हैं, तो उसमें से जो इमोशनल बॉडी होती है, उसके जो ब्लॉकेज थे, क्योंकि बचपन में कई ऐसी चीज़ें थी शादी के बाद कि जो मैं अपने अंदर दबाए बैठी थी। तो एक दिन मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान करने के दौरान मैं कभी हँस रही, कभी रो रही। हमारे ऊपर रेंट वाले रहते थे, किराए वाले थे, तो वो भी मेरी आवाज़ सुन के उनको ये लगा कि पता नहीं क्या हो गया और खुद मेरे हस्बैंड भी डर गए कि इनको क्या हुआ और वो मेरे को हिला के कि भई बाहर आ, आँख खोल, क्या हो गया? लेकिन उसी टाइम मेरी बेटी ने बताया कि पापा ये ब्लॉकेज होते हैं, वो क्लियर हो जाएँगे, आप मम्मी को कुछ मत करो। तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ कि मैं रोई भी हूँ, मैं हँसी भी हूँ और कई बार जैसे कोई ये मास्टर्स करवाते थे, उस टाइम के दौरान भी मेरे को प्रोसेस होते थे। तो मैम आपने बोला कि आपने जेटीटीपी की वर्कशॉप की और फिर उस टाइम पे आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि आपके जो इमोशंस हैं वो रिलीज़ होने लगे। आप बोल रहे थे कि आपको दवाइयाँ सूट नहीं करती थी, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो ठीक हुए फिर? हाँ मैम, मेरे को जैसे ब्लड की कमी थी, 7 या 8 ग्राम ही रहता था और जिस टाइम जैसे विटामिन डी, D3, कैल्शियम, इन चीज़ों की भी डेफ़िशिएंसी थी और मेरे यूट्रस में इवन सिस्ट भी हैं। सिस्ट भी थी, क्योंकि अब तो मैं नहीं कहूँगी कि है, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि वो अब नहीं है। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। लेकिन क्या हुआ अब देखो मैं चेक करवाने गई नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंस डेंट हूँ कि मेरे अंदर अब एनर्जी लेवल को देखते हुए मैं ठीक हो गई हूँ। पहले मैं 2-3 घंटे काम करते ही थक जाती थी, लेकिन अब मैं पूरा-पूरा दिन भी काम कर लेती हूँ। जी। मैम तो ध्यान के क्या कुछ और एक्सपीरियंसेस भी हैं आपके? जैसे बहुत से लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल होता है, विज़न्स आते हैं, पास्ट लाइफ दिखती है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी आपका है? हाँ मैम, मेरे को बहुत सारे विज़न भी आते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है, पर ये नहीं कह सकती कि वो मेरा पिछला जन्म दिखा रहे हैं। कई बार मेरे को रेगिस्तान, जैसे बूढ़े माँ-बाप हैं, इस तरह की फीलिंग। एक बार मैं भगवा वाणा पैर के और हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हूँ, वो शायद मेरे पिछले जन्म ही थे, क्योंकि मैं उसमें कन्फर्म तो नहीं कह सकती कि वो मेरे पिछले जन्म ही होंगे। और एक बार मेरे को धरती माँ भी दिखाई दी और देखो हमें पितामह पत्री जी का पता नहीं चला, क्योंकि हम लेट ध्यान में आए थे और पितामह पत्री जी दिल्ली आ रहे थे, लेकिन हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे उस टाइम तक। बाद में अगर ये पता होता कि हम नहीं मिल पाएँगे, ये लास्ट बार है, तो हम ज़रूर जाते। तो उसी टाइम हम सिर्फ़ आए थे, तो हम सोचा कि बाद में मिल लेंगे, देखते हैं कौन है पितामह पत्री जी। तो मैम मेरे को मन में एक दुःख था ये कि हम पितामह पत्री जी से फिज़िकल लेवल पे नहीं मिल पाए। लेकिन मैडम मेरे को सौपन या ट्रांस या ध्यान, मेरे को पितामह पत्री जी दिखाई देते हैं। तो उनसे मैं देखो एस्ट्रल लेवल पे मतलब देखो मैं
कुछ कह नहीं सकती कि वो किस लेवल पे हैं, लेकिन मेरे को वो दिखाई देते हैं। पितामह पत्री जी, दीप्ति माँ, संपा मैम, उनके साथ मैं रहती हूँ। और ऐसा होता है कि ध्यान के दौरान जब ध्यान चल रहा होता है तो उस टाइम मेरे को आंखें बंद किए हुए वो सारी चीज़ें जो बाहर वर्कशॉप के दौरान मास्टर्स बता रहे हैं वो मेरे को ट्रांस में जाने के बाद सारी सुनाई देती हैं। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस है मैम आपके। थैंक यू मैम। जी, तो मैम आगे जैसे पत्री सर का जो मेन प्रिंसिपल है स्वाध्याय करना, हाँ तो जी। आप स्वाध्याय आनापानसति ध्यान में आने के बाद करने लगे, या जैसे आपने हरे कृष्णा जब नाम मंत्र लिया था तब से ही आपने जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, क्योंकि बचपन में आपने कहा हाँ कि जी। टीचर्स पढ़ाती थी आपको, तो क्या आपकी स्वाध्याय की जर्नी कैसी है? मैम, स्वाध्याय करने का शौक मेरे को बचपन से ही था, नई नई किताबें पढ़ने का। तो मैं जैसे भक्ति में आई सनातन धर्म में, तो उससे रिलेटेड भी किताबें पढ़ती थी। और इसमें ध्यान में आने के बाद मैं इवन क्या होता था कि ज्ञान नहीं सुन पाती तो मैं कपड़े धोती, घर का काम करती, तो मैं वो ज्ञान सुनती रहती थी। पड़ोस वाले भी ये कहते थे कि मनीषा तू क्या सुन रही है, तेरे तूने कौन सी लाइन पकड़ ली। तो मैं उनको बताती थी कि भाई ये ज्ञान है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी करो। मेरे फिजिकल जो दिक्कतें थी वो इससे 80% ख़त्म हो चुकी हैं। मैम, एक बात और बताना चाहूँगी मैं, मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम थी, तो 2 बार मैं फिजियोथेरेपी करवा चुकी हूँ उसकी। जब ध्यान में आई, इससे पहले मैंने अनुभव सुने थे लोगों के कि ध्यान से क्या होता है। जो पीएसएसएम के अनुभव थे, वही पीएमसी के जो हिंदी लोगों के अनुभव थे वो मैंने सुने, तो उनमें पता चला कि उनकी बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो मैंने ध्यान किया और आज मैं अच्छे से चल फिर पा रही हूँ, कोई फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लिगामेंट ख़त्म है। तो ये तो मेरा ये लगा लो कि 90% ठीक हो चुका है। तो मैम, स्वाध्याय की जो बात कर रहे थे हम, स्वाध्याय फिर मेरा इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में था कि जो मेरी एक पहले से ही जो सवाल थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, आत्मा क्या है। तो मेरे को ये चीज़ें इन वर्कशॉप में जो मास्टर्स हैं उनसे सारी चीज़ें मेरे को मिलती चली गई। धीरे-धीरे जो मेरे प्रश्न थे, मैं क्या करती कि ज़ूम मीटिंग में ये सोचती ये पूछूँगी। फिर किसी दिन नंबर नहीं आता, धीरे-धीरे क्या होता चला गया, ये जवाब मेरे को अपने अंदर से ही लेने हैं। धीरे-धीरे मेरे सारे क्वेश्चन खत्म होते चले गए, मैं शांत रहने लगी और बस ये रहता कि बस कहीं भी हूँ मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँ। और स्वाध्याय मैम, जो पितामह पत्री जी की बुक्स हैं, कर्म का सिद्धांत है, यू कैन हील योर लाइफ, एक आत्मा की यात्रा, हिमालय के ऋषियों की कहानी, और भी मैम जैसे ध्यान जगत है वो हम पढ़ते हैं जो 2 महीने में आती है। तो मैम बुक्स अभी भी रीडिंग कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा मैंने बुक्स पढ़ी हैं। तो स्वाध्याय जो पितामह पत्री जी ने बताया है कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत है। ध्यान तो हम करते ही हैं। स्वाध्याय क्या हुआ कि ये बुक पढ़ने के बाद हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है और सज्जन सांगत्य में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो भी इनसे भी बढ़ के सज्जन सांगत्य में हमें एक जो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, जो कहीं से भी नहीं मिला आज तक, वो मेरे को मिल रहा है। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि स्वाध्याय में क्या होता है कि कई बार मैंने कर्म सिद्धांत, और इसका भी मैं एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको। जब ये टीटीपी 16 चल रहा था, तो मेरे अंदर एकदम से मैं ध्यान कर रही थी यूट्यूब के लिंक के थ्रू। सुबह मैं कर नहीं पाई तो मैं दिन में करती। एक किताब आई मेरे अंदर, तो मैंने नेट पे सर्च की, वो कर्म का सिद्धांत थी पितामह पत्री जी की। उसकी शेप ऐसे की ऐसी, बेटी ने और मैंने मिलके ढूंढी तो वो देखा कि कर्म का सिद्धांत है। उसी टाइम मैंने ऑर्डर करके मंगवाई। उस टाइम मैंने पढ़ी तो सिर के ऊपर से जा रही थी, मतलब जो उसका गूढ़ ज्ञान है वो मेरे को समझ में नहीं आया। और अब जैसे धीरे धीरे मैंने ध्यान बढ़ाया, स्वाध्याय सज्जन संगत्य किया, अब वो किताब मेरे को अच्छे से समझ में आ गई। तो जैसे जैसे ध्यान से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमें ये चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाती हैं। दूसरा मैम, स्टार्टिंग में हम सूरत सेठ विजडम हुआ था, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जो काउंसलिंग करते हैं, तो हमें पता नहीं था कि काउंसलिंग कौन करता है, बस क्लास देखी थी। वर्कशॉप जैसे दीप्ति माँ होगी, संपा मैम होगी, मैं बोली कि मैं दीप्ति माँ से करवाऊंगी। तो उन्होंने बताया कि और मास्टर्स हैं जो काउंसलिंग करते हैं। तो मैम दीप्ति माँ की क्लास चल रही
और मैं काउंसलिंग के लिए गई तो माधवी मैम के पास मेरा नंबर आया, लेकिन मैं नहीं जानती थी, माधवी मैम को भी नहीं जानती थी। तो मेरे को ये राखी मैडम की क्लास सुननी चाहिए मेरे को। तो मन में वो था, मैडम बोले कि आप बैठो ध्यान करो, और जैसे एक डॉक्टर पर्ची बनाता है वैसे हम पर्ची बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया आपको क्या दिक्कत है, मैंने अपनी फिजिकल प्रॉब्लम बता दी, क्योंकि उस टाइम तक तो सिर्फ यही था कि फिजिकल प्रॉब्लम ही इससे ठीक होती हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको 3 घंटा ध्यान करना है। अरे 3 घंटा सुन के तो मेरे को ये हो गया कि 3 घंटा हम कैसे बैठेंगे, जबकि हम तो मुश्किल से आधा घंटा बैठ पाते हैं। हाँ, जो प्रोसेस होता है, जिस टाइम पे जो गाइडेड मेडिटेशन होता है उस टाइम हम बैठ सकते हैं, लेकिन बगैर गाइडेड मेडिटेशन के बैठना मुश्किल है। तो फिर मेरे को ये हुआ, अरे इससे क्या होता होगा, कुछ नहीं। लेकिन 2% कुछ परसेंट ये विश्वास भी था कि चलो करके देखते हैं, लेकिन मैं 3 घंटा कभी भी नहीं बैठ पाई उस टाइम। और आज जब मैं बैठती हूँ तो आज ये पता चलता है, ये लगता है अरे और बैठ जाऊँ, पता नहीं 2-3 घंटे कब बीत गए। तो ये वाली सिचुएशन, ध्यान अगर हम रेगुलर करते हैं तो इतना, मतलब इतनी अच्छी चीज़ है कि मेरे को नहीं लगता कि और कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमारे हर प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। जी, मैम आपने ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य की बात की। पत्नी सर का एक और प्रिंसिपल है शाकाहार। हाँ तो जी। शाकाहार का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना जी चाहें? मैम, बिल्कुल करना चाहूँगी। शाकाहार देखो मैम, मैं बचपन से ही वेजिटेरियन थी। क्या होता था जब हम बिल्कुल छोटे-छोटे थे तो घर वाले आमलेट बनाते थे, और कभी-कभी वो मछली भी बनाते थे। तो एक दिन मैंने मछली कटते हुए देख ली, वो गाजर जैसी थी। उस दिन के बाद से मैंने, मतलब उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया। जैसे इकट्ठा परिवार होता था, चाचा-ताऊ का कोई ले आया, तो वो कहते थे कि मनीषा खा ले। हम बच्चे थे छोटे-छोटे, तो मैंने उस टाइम से बिल्कुल छोड़ दिया था। और पता नहीं मैडम ये नेचुरल है या क्या है कि इवन मेरे बच्चे भी, उनको ठंड लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने बोला कि आप देसी अंडा खिलाओ। वो ये कहते थे कि हम नहीं खाएँगे, आप खा लो, हम नहीं खाएँगे। वो बचपन से ही, जबकि उनको कोई बताने वाला नहीं था। तो मैम मैं वेजिटेरियन हम बचपन से ही हैं। कुछ टाइम के लिए वो आमलेट और वो अंडे हमने खाए थे। हो सकता है 6-7 साल तक की थी तब तक। फिर ध्यान में आने के बाद तो हमने प्याज़ और लहसुन दोनों चीज़ छोड़ दी। इवन चाय, कॉफ़ी भी छोड़ चुके हैं हम। तो शाकाहार एक जो दया होती है, एक भावना होती है, इवन मैं पेड़ों को कटते हुए भी नहीं देख पाती थी। मेरे घर में अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो उसकी टहनियाँ बढ़ती रहती, मैं नहीं काट पाती थी। मेरे को ये होता है इनको दर्द होगा। तो फिर दीप्ति माँ ने एक सेशन में बताया कि आप उनकी जैसे इंद्रियाँ, सारी इंद्रियाँ आदमियों की तरह नहीं होती, और ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस दिन के बाद से थोड़ा-सा ये होने लगा कि इनको कुछ नहीं होता, ये इनकी जो अननेसेसरी चीज़ है वो जा रही है। फिर मैम फ़ील किया कि ये जो कट रही है ना, वो दीप्ति माँ ने ही बताया था कि जैसे इनकी टहनियों को काटते हैं हम, तो ये फ़ील करो कि ये कट नहीं रही, इनको कुछ नहीं हो रहा, और इवन प्यार भेजा जा रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें थी। तो मैम मेरे ऑफ़िस में मेरे को पता चला कि मेरे जो जो सबॉर्डिनेट स्टाफ़ है, उसमें से ही एक ने बताया कि 2 बंदे हैं और वो ऑफ़िस में ही नॉन-वेज बना के खा रहे हैं। एक ऑफ़िस खाली था उसके अंदर। तो मेरे को पता चला, मैडम मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। पता नहीं मेरे अंदर गुस्सा भी आया, और मैंने उनको इतना, एक तो बल्कि वो कहता है कि मंदिर में जाता हूँ, बालाजी का भक्त हूँ। और फिर मैंने उसको गुस्से में इतना कह दिया कि भई तुम और परिवार को तो नष्ट कर रहे हो, औरों को खा रहे हो, और तुम मंदिर में जाके ये कहते हो कि हमारे परिवार को सुख शांति मिले, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारा परिवार अच्छा रहे, नौकरी मिले, और तुम दूसरे को, एक जीव को की हत्या करके तुम अंदर, अपने अंदर तुम खाते जा रहे हो। तो मैम उस दिन मैंने बहुत कहा उनको। तो फिर पता चला कुछ दिन के बाद कि मैम हमने प्रण ले लिया है कि हम आगे से नॉन-वेज नहीं खाएँगे, वेजिटेरियन रहेंगे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। उस टाइम पे ये लगा लो कि जो पितामह पत्री जी का कुछ वो असर था कि शाकाहार, उस चीज़ के कारण मैं उनको इतना बोल पाई। तो इसके लिए पितामह पत्री जी का धन्यवाद जी। कि पत्री सर ने हमें ध्यान के साथ-साथ पिरामिड का विज्ञान भी दिया है कि हम पिरामिड का उपयोग करके, ध्यान करके अपनी ऊर्जा को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा लें। हाँ जी। तो क्या आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा है पिरामिड का अलग, जो आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहें? हाँ जी, बिल्कुल मैम। जैसे हम ध्यान करते थे, तो पता चला कि पिरामिड कैप लगाने से 3 गुना एनर्जी, 3 गुना एनर्जी आती है। तो कैप, पहले तो कैप लगाने शुरू की। फिर धीरे-धीरे हमने जो कैप टाइप के पिरामिड हैं, वो अपने घर में
8-10 पिरामिड रख दिए, और कागज़ के भी जो बनते हैं मेरे हस्बैंड ने वो बना के भी टांग दिए। अब वहाँ पे जब हम ध्यान करते हैं तो एक अजीब सी शांति फील होती है, बहुत अच्छा मतलब लगता है। जैसे बेटी बाहर पढ़ती है तो बेटी आई तो उसने उस जगह पे बैठ के देखा जहाँ पे हम बेड पे बैठ के ध्यान करते हैं, तो उसने बोला कि मम्मी यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज है। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है वहाँ पे, अच्छा लगता है वहाँ पे बैठने से, ध्यान बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। जी, तो मैम अब ध्यान से आपकी लाइफ में तो चेंजेस आ गए, तो आपने अब ध्यान प्रचार करना स्टार्ट किया या नहीं? बिल्कुल मैम, ध्यान प्रचार अपने ऑफिस वालों को, आस पड़ोस में जो गांव में रहते हैं हम, तो आस पड़ोस वालों को भी कभी कभी स्कूल में जाके, मेरे हस्बैंड के साथ पार्कों में जाके, और जो वर्कशॉप चलती हैं उनके बारे में लोगों को बता के मैम हम ध्यान प्रचार कर रहे हैं। बस यूनिवर्स के सामने हमने सरेंडर कर रखा है कि हम पिरामिड, शाकाहार और ध्यान जगत के लिए तैयार हैं। आप जो कुछ करवाना चाहो उसके लिए हम तैयार हैं। जी मैम, आपकी यात्रा सुन के मैम बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी आप एक संदेश ज़रूर दें। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो पिता मैंने रास्ता बताया, पितामह पत्री जी ने 1 लाख पुस्तकें पढ़ के जो कंक्लूजन निकाल के हमें दिया, ध्यान, शाकाहार, पिरामिड जगत का, आप एक बार उसको अपने जीवन में अपनाइए। लेकिन बस आपसे ये अनुरोध है कि ध्यान 1 या 2 दिन न करके उसको रेगुलर कीजिए, ताकि आपके जीवन में फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशंस लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकली लेवल पर भी जो चेंजेस आएंगे उनको आप देख सको। तो बस पुनः मैं आपसे सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप एक बार इस रास्ते को ज़रूर अपना के देखें। आपको अच्छा लगे, इसे करें, रेगुलर करें और औरों को भी बताएं, ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस मैं को जानने के लिए, अपनी जो लाइफ की दिक्कतें हैं उनसे निकलने के लिए, उनसे वो बाहर निकल सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बात की मनीषा जी से। हमने जाना कि कैसे बचपन से ही उनके मन में ये सवाल आए थे और फिर उसके बाद उनकी जो तलाश थी वो ध्यान की ओर निकल पड़ी थी। ध्यान उनके जीवन में आया, ध्यान से उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिले और उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ और आज वो ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। तो हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ध्यान कीजिए और साथ ही साथ दूसरों को भी ध्यान सिखाइए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी